fantasy and the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आज से 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ गृहिणी होम मेकर जो भी कह लीजिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। एक ऐसे जीवन को जी रही थी जहां खुद की कोई पहचान नहीं थी और हर कदम पे कंप्रोमाइज था। जीवन में अगर एक छोटा सा ख्वाब भी पूरा करना हो, एक साड़ी खरीदना हो, कहीं पिक्चर तक देखने जाना हो, दूर घूमने की तो बात ही छोड़ दो। अगर थोड़ी दूर अपने शहर में थिएटर में जाके पिक्चर भी देखना हो तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती थी, उसके लिए भी कंप्रोमाइज करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरी अपनी कोई इनकम नहीं थी और जिनकी इनकम थी उनकी भी इनकम उतनी ही थी जितना में या तो खा सकते हैं या घूम सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी का खाने का ही आता है। तो ऐसी मेरी लाइफ जी रही थी। और जब पैसा नहीं हो, जब कोई काम ना हो, तो समाज में रिस्पेक्ट भी नहीं होता है, जो दुनिया की हकीकत है। तो एक ऐसे जीवन को जी रही थी जहां की ना तो पैसा था अपने पास, ना रिस्पेक्ट था। एक बस अपने अंदर में एक ड्रीम था, एक सपना था, एक जुनून था, एक चाहत थी कि जब इंसान बन करके इस धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि अपने आप को इंसान कहने में प्राउड फील हो। क्योंकि जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं और इंसानों से बेहतर जी लेते हैं, लेकिन जानवर और इंसान में इतना ही फर्क होता है कि जानवर अपने लिए जीते हैं, इंसान को ऊपर वाले ने वो कैपेसिटी दी है कि वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जी सकता है, दूसरों की जिंदगियों को भी संवार सकता है। लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो तो ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से जरूर मिलाता है। और एक सिचुएशन आया मेरे जीवन में, एक पल आया जब मेरे पास आरसीएम की प्लान आई। और इस प्लान के बदौलत आज हाउसवाइफ आज भी हूँ, गृहिणी आज भी हूँ। आज भी पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा घर को संभालना। घर को संभालते हुए आज आरसीएम बिजनेस को मैंने जीना शुरू किया। और उसका रिजल्ट है कि आज मेरे पास पैसे की भी आजादी है। आज लोग मुझे इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। ये मेरी जिंदगी की एक छोटी सी बदलाव है। कुछ अपनी जीवन की छोटी छोटी कहानियां लेके मैं आपके बीच में आई हूँ। आज लाइफ स्टाइल की बात करूं तो एक दौर था जब कहीं घूमने जाना सिर्फ सपनों में होता था। जब पिक्चरें देखती थी तो फिल्मों में देख करके सोचती थी स्विट्जरलैंड कहाँ है, कहीं जाना है। और मुझे याद है एक बार जब मैंने अपने पति देव से शेयर किया था कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो सर काफी हंसे थे उस पे। और सर ने कहा था कि अपनी जो औकात है उसमें इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। लेकिन सपने को देखने का ये पावर है कि सिर्फ एक विदेश नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, यूरोपियन कंट्री में घूमने को मौका मिला। थाईलैंड गई, दुबई गई। आज जब इच्छा होता है बच्चों के साथ उठ के हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं। समुंदर हो, पहाड़ हो, नदी हो, जिस एरिया में जाना चाहो।
आज के समय ना तो कोई टाइम की बंदिश है, ना कोई पैसे की बंदिश है। ये हमारी आज के समय की लाइफ स्टाइल है। जिन लोगों को कभी दूर से स्क्रीन पे देखा था, जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तब संतोष नैयर जी का एक छोटा सा वीडियो देखा था, और उस वक्त ड्रीम बना था कि क्या मैं कभी इनसे मिल पाऊंगी, क्या मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में रह पाऊंगी। आज इन लोगों के साथ लंच करने का मौका मिलता है। जहां मैं एक ऐसे घर में रहती थी जहां की एक ही रूम में मेरा ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग, बेडरूम, सब कुछ एक सिंगल रूम हुआ करता था, और 7 जन के परिवार हम लोग रहते थे। वहां पे आज के समय मैं जिस मकान में रहती हूँ, ये ड्रीम हाउस तो नहीं है क्योंकि ये पहला घर है। इसमें तो सीखा है कि घर को बनाना कैसे है, ड्रीम हाउस तो भी बाकी है। लेकिन इस घर को बनाने में जो हमारी कीमत आई वो 1 करोड़ प्लस है। ये जो अचीवमेंट आई है, ये जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जब जहां चाहूँ, ये साउथ में घूमने गई थी उधर का है, मतलब जब जिस एरिया में घूमने जाना चाहूँ घूम सकती हूँ। और ये तो सिर्फ लाइफ स्टाइल की बात है, लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर रही हूँ। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ, जब जहां मौका मिला, न्यूट्री चार्ज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि न्यूट्री चार्ज ने हमारे सपनों को पंख दिया, हमारे सपनों को एक उड़ान दिया। एक सिंपल सी प्रोडक्ट, एक सप्लीमेंट आई तो थी सिर्फ इसलिए कि हम अपने सेहत को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन सेहत के साथ साथ हम अपने जिंदगी को कैसे एंजॉय से जी सकते हैं ये भी सिखाया। और काफी जो भी उनका टारगेट था, लगभग हर जगह मैं अचीव की, चाहे वो विदेश का टारगेट हो या देश का टारगेट हो या जोनल वाइज टारगेट हो। जो भी टारगेट है, अपना टारगेट रहा कि उसे अचीव करना है और स्टेज पे अपनी जगह बनानी है। अभी जो एनिवर्सरी हुई उसमें भी अपनी सेलिब्रेशन थी न्यूट्रीचार्ज ग्रोथ में, किशोर गुरु, किशोर अपराजिता। और ये जो मैं कर पाई, मैं देखिए एक सिंपल महिला, 10वीं पास महिला, मतलब मैं मेरी क्वालिफिकेशन बताऊं तो टीटीएमपी की मेरी क्वालिफिकेशन है, मतलब टान टून के मैट्रिक पास। इस क्वालिफिकेशन में अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ कि आज लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, आज मुझे लोग वुमेन एम्पावरमेंट कोच के नाम से जानते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक सूत्र है मेरे जीवन का। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे सपने देखने का बचपन से ही बहुत शौक था, और मैं जब अपने पतिदेव के पास अपने सपनों को शेयर करती थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि सपना तो जीवन में बहुत जरूरी है, अच्छी बात है तुम देखती हो, लेकिन सपना के साथ संयम, साहस और सहयोग की भावना जब आएगी तभी संजोग अच्छा होगा। और उस दिन से मैंने अपने जीवन का ये मंत्र बना लिया, सपना, संयम, साहस और सहयोग, इनसे बनता है अच्छा संजोग। और बाकी ये संजोग मेरे जीवन की जो अचीवमेंट है, एक सिंपल महिला जिसके घर में भी कोई बात नहीं सुनता था। हिंदुस्तान की गृहिणी की बात करें, खास करके जब हम बहू होते हैं यूपी बिहार में, तो आपको घर में भी बोलने की इजाजत नहीं होती है। कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मेरे पास क्वेश्चन का आंसर होते हुए मैं कभी हाथ नहीं उठाती थी, हैंड राइज नहीं करती थी कि अगर हाथ खड़ा किया तो टीचर खड़ा करके पूछेंगे कि जवाब दो, आंसर दो। और देना पड़ेगा इस वजह से, बोलना पड़ेगा इस वजह से कभी खड़ी नहीं होती थी स्कूल में। आज हजारों लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाती हूँ, बड़ी बड़ी प्रोग्राम कर पाती हूँ, इतना मान सम्मान लोगों से मिलता है। जहां जाती हूँ लगता है कि बिल्कुल अपने परिवार के बीच में आई हूँ। जिन लोगों को नहीं भी मिला है, नहीं भी कभी उनसे परिचय हुआ, उनके बीच में भी जब जाती हूँ तो इतना इज्जत, इतना मान सम्मान मिलता है जितना कि अपने परिवार में भी मिलना मुश्किल। ये हमारी कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोगों की एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन हुई थी, गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव बीसी छाबरा सर और गुरुदेव माननीय टीसी छाबरा सर के सानिध्य में खड़े होने का, उस स्टेज पे जाने का मौका मिला। हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेज कि उस स्टेज पे अगर आपको जाने का मौका मिल जाए ना, तो आप समझो कि आप अपने जीवन में कामयाबी के एक स्टेप पे चले गए। ये मौका मुझे मिला इन लोगों के साथ, अमिताभ जी बच्चन जी जैसे शख्सियत के हाथों अवार्ड लेने का मौका मिला। और हमारे सिस्टम में एक बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कीसोल। देखिए ने कहीं एक जगह देखा था कि मल्टी लेवल में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो 2 ऐसे प्रोडक्ट है जिनका सबसे ज्यादा मल्टी लेवल में यूज होता है और इसके माध्यम से हम कामयाब हो सकते हैं। एक तो न्यूट्रिशन और दूसरे ब्यूटिशियन की प्रोडक्ट।
अभी तक मैंने जो भी जर्नी दिखाई है ज्यादातर न्यूट्रीचार्ज के साथ थी मेरी। कीसोल के साथ भी जो मेरी जर्नी रही काफी अच्छी रही, क्योंकि ये ब्यूटिशियन प्रोडक्ट तो है ही, साथ में इसकी एक जुनून है, एक जज्बा है महिलाओं को आगे बढ़ाने का। और सिर्फ हम जैसी महिलाओं को नहीं, हमारी प्रियंका मैम उन महिलाओं के बारे में भी सोचती है जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जो ये तक नहीं जानती है कि अपने आप को स्वच्छ कैसे रखे, अपनी सफाई का ध्यान कैसे रखे, बीमारियों से कैसे बचे। उन गरीब से गरीब तबकों तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए हम सब आरबी के साथ तैयार रहती हैं हमारी प्रियंका मैम। और जब से किशोर की जर्नी की शुरुआत हुई, तो ये जो मेरा फोटो है, जो सबसे पहला टारगेट था पीक्यूसी का, उस वक्त हम लोगों को सर पे ताज मिला था, उस वक्त ही मैम ने दे दी थी कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये सबसे पहले टारगेट से लेकर के, चाहे वो जोनल सेलिब्रेशन हो या फिर किशोर अपराजिता का सफर हो, हर कदम मैंने हमेशा ये प्रयास रखा कि जब भी अपलाइन के तरफ से कोई गाइडलाइन आए, जब भी कंपनी की तरफ से कोई गाइडलाइन आए, सिर्फ दूसरों को नहीं बताना है, खुद को भी पूरा करना है। क्योंकि मेरे अपलाइन मिस्टर एनएच खान सर ने मुझे बताया था कि लीडर लीड एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो कि आप लीडर बनो और आप अपने आप को लीडर कहना चाहते हो, तो पहले खुद करो। खुद करोगे तभी आप दूसरे के लिए अधिकारी हो किसी और को कहने का। और सर के उस बात को हम लोगों ने रखा, दोनों पति पत्नी मिलकर के हम लोग साथ में इस बिजनेस को जीते हैं। और हर सफर में आगे बढ़ चढ़ के हम लोग सहयोग के साथ रहे। और ये मतलब ये तो आरसीएम की जर्नी थी, अगर सोशल एक्टिविटी की बात करूं, क्योंकि एक महिला होने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती है। तो सोशल एक्टिविटी में भी कई सारी संस्थाओं से मुझे अवार्ड मिल चुका है, मुझे सम्मानित किया जा चुका है। वो या ब्लड डोनेशन हो, या कोई सामूहिक जग कार्यक्रम हो, या फिर समाज के लिए कुछ करना हो। आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ी स्कूल डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से भी मुझे समाज के प्रति अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिल चुका है। ये सब क्यों हो पाया? एक सिंपल गृहिणी जिसका इतना ही काम था कि सुबह से उठ के शाम तक घर में बस सुबह गेट खोलो, घर का झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, सास ससुर के नखरे उठाओ और रात तक काम में लगे रहो। और जब रात में सो तो सपने में भी यही सोचो कि सुबह उठ के करना क्या है। एक ऐसी लाइफ को जीने वाली महिला अगर आज ये सब कर पाई, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, वो ये रीजन है कि हमेशा मेरी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने रहे। और ये सपने पहले तो थे, लेकिन कहीं मुझे इस सपनों को पूरा करने का रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं इन सपनों को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन इस सिस्टम में आने का मौका मिला, अपलाइन का सानिध्य मिला, बड़े इवेंट बड़े प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, सबों से सीखने का मौका मिला। और सबसे ज्यादा जो योगदान इसमें रहा, मैं बहुत लक्की मानती हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने मुझे इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर नंदन मिश्रा सर का कि वो सिर्फ शादी के 7 फेरों में मेरे साथ नहीं खड़े रहे, जिंदगी के हर कदम पर हर सपने को पूरा करने के लिए कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़े रहे। तभी आज मैं अपने मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने बच्चों के प्रति। हम लोग जहाँ रहते हैं शहर में, तो हम लोग बस वाइफ हस्बैंड और 3 बच्चे रहते हैं। लेकिन कभी भी अगर कहीं मीटिंग में जाना हुआ, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, या बिजनेस टूर हो, या विदेश यात्रा हो, कभी भी अगर कहीं जाना हुआ, तो मेरे बच्चों ने मुझे कोऑपरेट किया। जब पहली बार मैं विदेश के लिए गई थी, स्विट्जरलैंड के लिए गई थी, तो मेरा बेटा उस वक्त मात्र 5 साल का था और बड़ी वाली बेटी 10 साल की थी। 10 साल की उम्र में उसने बोली कि मम्मी आप जाओ, मैं जिम्मेवारी संभाल लूंगी। ये जो मेरे फैमिली का सपोर्ट था। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा बेटा बचपन से ही वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। पता नहीं उसके दिमाग में ये कहाँ से ख्याल आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमेशा मुझे इंकरेज किया कि नहीं मम्मी तुम्हें जाना चाहिए। अगर मैं कभी बोलती भी कि बाबू मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग का खाना पीना लेट हो जाएगा, टाइम से नहीं हो पाएगा, तो नहीं तुम बस बना के चल जाओ, हम लोग समय से लेके खा लेंगे। हर कदम पर मेरे फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया।
और यही कारण था कि मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाई हूँ। लेकिन ये सपोर्ट लेने के लिए फैमिली को भी उस तरह से बनाना पड़ता है। जब मैं ये बातें कहती हूँ ना, तो बहुत सारी महिलाएं ये बोल के निकल जाती है कि मैम आपको तो घर में सपोर्ट मिल गया ना, आपके तो पतिदेव आपको कुछ नहीं बोलते हैं, वो मदद करते हैं, आपके तो बच्चे मदद करते हैं। मैं उन सबको एक ही चीज करना चाहती हूँ, या तो बहाना बना लो या रिजल्ट बना लो, क्योंकि कोई भी किसी के लिए कभी भी कुछ करके नहीं देता है, पहले अपने आप खुद को तैयार करना पड़ता है। जिस वक्त रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके युद्ध करने के लिए निकली थी ना, उस वक्त भी महिलाएं घूंघट में रहती थी, उनके साथ कोई नहीं निकली थी पहली बार। कोई उन्हें बोला नहीं था कि तुम चलो युद्ध करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ना घर के महिला ना पुरुष। लेकिन जब उन्होंने ठाना, जब उन्होंने कमिटमेंट किया, 20वीं शताब्दी कोई भी हो, आपका कमिटमेंट अगर मजबूत है तो सारी कायनात और सारे लोग आपके साथ तैयार हो जाते हैं आपका मदद करने के लिए। जब उन्होंने ठाना तो वो खुद अकेली नहीं लड़ी, पूरी महिलाओं की सेना को तैयार कर लिया। रजिया सुल्तान की बात करें, ये उस दौर की बात है जिस दौर में महिलाओं का पुरुषों के सामने आना तक प्रतिबंधित था। और उस वक्त रजिया सुल्तान पूरे अरब कंट्री और एशिया की बात करें तो पूरे इस एरिया में सबसे पहली महिला सुल्तान थी वो। कितना विरोध हुआ होगा, कितने चैलेंजेस आए होंगे, कितनी परेशानी आई होगी। एक बंदे ने भी नहीं बोला होगा कि हाँ तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो फिर भी सुल्तान बनी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार किया, उसके लिए लर्निंग ली। मांगने से, मदद मांगने से, या मैं प्लीज मुझे बना दो, ऐसा नहीं बोलने गए किसी को। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो उस लायक हैं कि सुल्तान बन सके। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिस वक्त बहुत ज्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में थी भी नहीं, सांसद भी बहुत ज्यादा महिला नहीं थी, उस वक्त अपने आप को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लायक तैयार करना आसान नहीं था उनके लिए भी। उनके लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस थी, उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे एक्सक्यूज थे, बहुत सारे नो थे। लेकिन लोगों के ना को सुन के अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करने की एनर्जी रखी, तभी वो हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आज भी हम लोग बोलते हैं कि महिलाएं बहुत बड़े लेवल तक नहीं जा पाती हैं, महिलाएं निचले लेवल तक तो काम कर पाती है, लेकिन बहुत बड़े लेवल तक नहीं जा पाती है। इंदिरा नूरी जी पेप्सी की सीईओ और हिंदुस्तान में पहली महिला जो किसी कंपनी की सीईओ है। मैंने एक इनका छोटा सा बायोग्राफी एक देखा था, इनकी एक इंटरव्यू देखी थी, उसमें बोल रही थी कि जिस दिन इनको सीईओ का पोस्ट मिला और घर में आकर के वो अपने घर में बोली, अपनी मम्मी को बहुत खुशी से बताने गई कि मैं पेप्सी कंपनी की सीईओ बन गई हूँ, मतलब अब सब कुछ पेप्सी कंपनी में मेरे हिसाब से होगा, मैं उसको संचालन करूंगी। तो उनकी मम्मी ने उन्हें कहा था कि ठीक है, बहुत अच्छा है जो कर रही हो, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा घर है, तुम ये मत भूल जाना कि तुम किसी की पत्नी, किसी की मम्मी भी हो। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर ये मम्मी का स्टेटमेंट था तो उनकी मम्मी ने नहीं बोला होगा कि नहीं बेटा तुम जाओ, तुम जॉब करो, तुम्हें बड़े पोस्ट पे लेना है, घर में तुम्हारा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद भी अगर माँ उन्हें ये नसीहत दे रही थी कि आपको पहले अपनी घर की प्रायोरिटी देखनी है, इसका मतलब उन्होंने भी अपने आप को लोगों की ना को हाँ में बदलने का तैयार किया, अपने आप को रेडी किया, लर्निंग पे काम किया, तभी जाकर के पेप्सी कंपनी की सीईओ बन पाई। इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये अगर कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं अगर कर सकती हूँ, आप भी कर सकती है। हिंदुस्तान की हर वो महिला कर सकती है जिसके अंदर थोड़ी सी भी, एक छोटी सी भी चिंगारी बची हो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का, अपने लिए कुछ करने का, और कुछ ऐसा कर जाने का कि उनके करने से लोगों का भी भला हो, लोग उनका नाम ले, लोग उनको याद करें। अगर आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर जज्बा है, तो हर कोई आपका मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बहुत लकी हैं हम लोग, एक ऐसे सिस्टम के साथ बिलोंग करते हैं हम लोग।
जब हम महिलाएं कुछ काम करने का सोचते हैं ना कि क्या करें, कुछ अगर पैसे कमाने हैं, कुछ नाम कमाना है। आज लक्ष्मीबाई जब लड़ने के लिए गई तो उनके पास चैलेंज था, अगर मैं युद्ध में मर जाऊंगी तो मेरे पीछे क्या होगा। हर किसी के पास अलग चैलेंज था, लेकिन हम लोग इतना लकी हैं कि एक ऐसे सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां आप एक कदम बढ़ाओ, आपको 10 कदम बढ़ाने के लिए आपके अपलाइन, आपके लाइफ लाइन, कंपनी, सिस्टम, प्रोडक्ट पार्टनर्स, हर कोई तैयार है। हर कोई आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। बस करना क्या पड़ेगा, वो लोग जो इस सिस्टम से कामयाब हुए हैं उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा। मैं बहुत प्रभावित होती हूँ डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर से। सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर ने बोला, जो इंसान रिलेशन अच्छा करना सीख जाएगा वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा। आप कहीं भी हो, जिस क्षेत्र में हो, सबसे पहला तो अपने परिवार में अपना रिलेशन को ठीक करिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ अपना रिलेशन ठीक करिए। और जैसे अपने फैमिली मेंबर के साथ रिलेशन ठीक करते हैं, ये टीम, ये सिस्टम आपकी फैमिली है, आपका परिवार है। अपने लाइफलाइन के साथ रिलेशन अच्छा रखिए, अपने अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा रखिए, अपने सपोर्ट लाइन, जिसे बहुत लोग क्रॉस लाइन कहते हैं, मैं तो सपोर्ट लाइन कहती हूँ क्योंकि उन्हीं की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने सपोर्ट लाइन से भी रिलेशन अच्छा रखिए। अगर हर किसी से, पीयूसी वाले से रिश्ता अच्छा होना चाहिए, डिपो वाले से रिश्ता अच्छा होना चाहिए, अगर सभी से आपका रिश्ता अच्छा है तो आपके बिजनेस में भी सब कुछ अच्छा अच्छा है। ये मैंने डॉक्टर सुरेंद्र बख्तर से सीखा और वाकई मैं अपने जीवन में इसको पूरी तरह से ढाल चुकी हूँ। इस सिस्टम के पहले करोड़पति मिस्टर मुकेश कोठारी सर मेरे आइडियल रहे। सर की एक बात सर ने अभी एनिवर्सरी में कही, ऐसे तो सर की हर बात ही मानने लायक है और हर बात ही अमल करने लायक है, लेकिन अभी एनिवर्सरी में सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, बिल्कुल एक लाइन में। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, माहौल बनाना सीखिए, अपनी टीम को माहौल में लाना सीखिए, खुद को माहौल में लाना सीखिए और माहौल बनाना सीखिए। तीनों ही काम करना पड़ेगा, माहौल में आना भी पड़ेगा, टीम को लाना भी पड़ेगा और माहौल को बनाना भी पड़ेगा। तीनों में से अगर एक काम भी चुकेंगे, बहुत लोग सोचते हैं मेरा डाउनलाइन चला गया मीटिंग में, मैं तो घर में बैठा हूँ, कुछ बहाना बना दूंगा। डाउनलाइन को थोड़े पता है कि क्या बहाना बना रहे, कुछ भी बोल देंगे उसको, वो सीख लेगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का ये फंडा होता है, ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये बिजनेस बिजनेस है ही नहीं, इसे तो बस नाम दिया है बिजनेस का। क्योंकि आम आदमी को सबसे पहले तो जरूरत समझ में आती है। ये तो एक अभियान है, खुद को आगे बढ़ाने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों को सशक्त बनाने का, स्वावलंबन का, स्वास्थ्य रक्षा का एक अभियान है, एक मिशन है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मेरा लाइफ लाइन आ गया और मेरा काम हो गया, तो भैया ये काम नहीं होने वाला है। खुद भी माहौल में आना है, टीम को माहौल में लाना है और उसके बाद आपको माहौल बनाना है। ये तीनों ही काम जब होगा तभी जाकर के आप बड़े लेवल पे आ पाएंगे। और बाकी मैंने इसका रिजल्ट देखा है और सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं जिन शख्सियत का अगर यहाँ पे बात करूं, हम सबके आदरणीय, हम सबके चहेते, हम सबके गुरुदेव आदरणीय मिस्टर बीसी छाबड़ा सर। सर के बातों में चमत्कार है, सर के बातों में जादू है। आज हिंदुस्तान में जितने भी लीडर हैं वो सब कहीं ना कहीं सर के संपर्क में आने के बाद ही हुए। मैं तो बोलती हूँ कि ये पारस पत्थर है, जिस लोहे से भी अगर सट जाए, लोहे के भी संपर्क में आ जाए तो वो भी सोना बन जाए। और सर ने ये करके दिखाया हम महिलाओं को। इससे पहले भी मैं काम कर रही थी और जब से, क्योंकि आरसीएम को ज्वाइन ही पहले मैंने किया था, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे, बच्चे छोटे थे, तो मैंने बड़े प्यार से अपना जो सपना था वो अपने पतिदेव को समझा दिया और मेरे पतिदेव मेरे सपनों को पूरा करने में मेरे साथ मुझसे भी 2 कदम आगे बढ़ के चलने लगे और उन्होंने मेहनत किया और आज हम लोग इस लेवल पे हैं। तो शुरू से मैं इन्वॉल्व रही, शुरू से बिजनेस में रही, लेकिन एक काम करने का रूट नहीं समझ में आ रहा था, एक जरिया नहीं समझ में आ रहा था, एक रास्ता नहीं बन पा रहा था। गुरुदेव ने एक आवाहन किया
एक सपना जगाया हम महिलाओं के दिल में कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी बड़े बड़े लीडर जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं, एनिवर्सरी के स्टेज पे आते हैं, आप भी वैसे आ सकते हो। और एक साल पहले, अभी ये 12 तारीख 13 तारीख को लगभग एक साल पूरा होगा उसका, अभी एक साल भी पूरी नहीं हुई है। एक साल पहले गुरुदेव ने एक ड्रीम देखा और हम सबके आंखों में डाला कि हम भी कामयाब हो सकते हैं, हम महिलाएं आगे बढ़ सकती है, हमें मौका दिया। और उसका रिजल्ट है कि ये जो शानदार नजारा आप देख रहे हैं, मुंबई विजेता दिवस का है। ये बहुत सारे जगह पे विजेता दिवस की प्रोग्राम 300 से ज्यादा महिलाओं को एज ए लीडर सर उस प्लेटफॉर्म पे अभी तक खड़ा कर चुके हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग न्यू ईयर, एक साल पूरे होने का सेलिब्रेशन करना जा रहे हैं 1 PM एवरीडे 1 PM जय आरसीएम इस स्लोगन के साथ। और इस एक साल में बहुत सारी महिलाओं की अचीवमेंट आ चुकी है। सॉरी, मैं आज बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाली हूँ उनको, क्योंकि आज मैं इनविटेशन देने आई हूँ आप सभी को 2 जनवरी 1 PM में उन सारी महिलाओं का सेलिब्रेशन होने वाला है जिन्होंने इस एक साल के जर्नी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 PM के प्रोग्राम में आई, 1 बजे आई, 2 बजे चली गई, मीटिंग ऑफर हो गया, काम खत्म। जिन्होंने वाकई इस एक साल में अपने आप को चेंज किया है, कुछ करके दिखाया है, ऐसी ऐसी महिलाएं वहां पे आज तैयार हुई हैं जो लगभग 10 साल 12 साल से बिजनेस में थी, लेकिन कैसे काम करे वो रूट नहीं समझ में आ रहा था। असम की 1-2 ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत दिन से बिजनेस में थी, लेकिन एक लेवल तक जाना मुश्किल हो रहा था। एक साल की ये संगत में पर्ल जैसे लेवल पे आई हैं। शुक्ला सदागर जी, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी यहाँ पे, जुनू शिपोंग जी, क्योंकि ये लोग ऐसे जगह से हैं जहाँ की प्रोडक्ट की भी चैलेंज है, जहाँ रोड की चैलेंज है, जहाँ पे मीटिंगें भी बहुत कम होती है, वहां तक जाना मुश्किल है। इनफैक्ट इन लोगों का जूम मीटिंग में भी आना मुश्किल है। ये लोग जूम मीटिंग में भी जुड़ने के लिए घर से बाहर निकल के आती हैं। नेटवर्क का भी चैलेंज है, लेकिन वैसे जगह से इन्होंने पर्ल जैसे लेवल को लिया है। और जब वहां पे शुरुआत अच्छी हुई, बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ के आई, तो गुरुदेव ने एक और नई पहल की, एक नई शुरुआत की कि रॉयल्टी अचीवर को भी मौका देंगे। 1 PM में हम लोग टेक्निकल अचीवर को मौका देते हैं। 2 PM में सर ने एक नई शुरुआत की कि रॉयल्टी अचीवर महिलाओं को भी लीडर बनने का मौका देंगे, उन्हें भी सीखने का, उन्हें भी बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देंगे। और उसके लिए सर ने एक नई शुरुआत की है, जूनियर अपराजिता 2 PM। और ये भी बहुत ही शानदार इसकी तैयारी चल रही है, बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, देखिए ये जो चैनल है, इस पे महिलाएं कम आ पाती हैं शाम के वक्त, क्योंकि शाम के वक्त महिलाओं को ज्यादातर घर में काम होता है। इनफैक्ट मैं खुद भी उस वक्त खाना बनाना होता है, सुबह में बच्चों को स्कूल जाना है, उसकी तैयारी अभी से करनी होती है, तो सुबह और समय महिलाएं ज्यादातर व्यस्त होती है घर के कामों में। लेकिन दोपहर में महिलाओं के पास एक ही काम होता है, या तो खाना खाना, उसके बाद सो जाना, या टेलीविजन देखना। आप अपने घर के परिवार की महिलाओं को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उन्हें बाहर लेके जाओ, उनसे मीटिंगें कराओ, उनसे भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहो, वो तो जब उनके अंदर जुनून आएगा तो खुद ब खुद करने लगेंगे। अभी तो एक छोटी सी शुरुआत आप अगर सिर्फ इतना कर लेते हैं कि अगर अपने घर की जो भी महिला साथी हैं, आपकी बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, उनको अगर इन प्रोग्राम से जोड़ना शुरू कर दे, तो सबसे पहला जो काम होगा, आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे घरों को देखती हूँ, 1-2 रिजल्ट मेरे पास ऐसे आए हैं जिन घर में पतिदेव बहुत दिन से कर रहे थे आरसीएम, मैडम का एकदम इंस्ट्रक्शन था कि आपको आरसीएम का प्रोडक्ट घर में नहीं लाना है, आपको बाहर जो करना है कर लो, घर में नहीं लाना है। बहुत जल्द मैं उनको लेके आऊंगी, वो जल्दी ही एक लेवल पे आने वाली हैं, तो उनकी स्टोरी भी आएगी 1 PM में। वैसी महिला इस एक साल के जर्नी में जब इस प्रोग्राम में आना शुरू की, जब उन्होंने देखा कि नहीं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ सकती हैं, आज उनके घर में सिर्फ 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, आज के समय में वो रॉयल्टी के नजदीक पहुंच चुकी है और खुद करती हैं। पहले भी एक एजुकेटेड फैमिली से हैं, बुटीक चलाती थी, लेकिन उस समय आरसीएम का प्रोडक्ट यूज भी नहीं होता था। आज वो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज भी करती है, सेल भी करती है, टीम भी बनाती है और इंजॉय के साथ करती है, बिना किसी प्रेशर के।
तो बस एक छोटी सी शुरुआत आपको करनी है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो आंकड़ा जहां तक मैं जानती हूँ, पूरे वर्ल्ड का जो आंकड़ा है, सबसे ज्यादा कामयाब इसमें महिलाएं हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही महिलाओं का है। और यहाँ भी अगर हमने महिलाओं को पीछे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे रह जाएंगे बिजनेस में। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो करते हैं कपल वो होते हैं जल्दी सफल। और इसके अलावा बहुत लकी हैं हम लोग कि एक कंपनी की एमडी जिन्होंने कंपनी का शुरुआत किया, कितने सारे काम होते होंगे सर के पास। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो बस फील्ड में जाना है, खुद प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, सिर्फ तारीफ करनी है, इतना ही तो काम है आरसीएम में। प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, सिस्टम की तारीफ करनी है, अपलाइन की तारीफ करनी है, लाइफलाइन की तारीफ करनी है, बस हो गई आरसीएम। इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की, उनके लिए कितना सारा चैलेंज है। उन्हें इंडस्ट्रीज भी लगाना था, उन्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स का सारा काम देखना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, लेबर चैलेंज, ट्रांसपोर्ट चैलेंज। हमारे यहाँ एक बार प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग तुरंत फोन घुमाना शुरू करते हैं कि बहुत दिन से हनी नहीं आई, हनी के बिना दिक्कत हो रहा है। उस हनी को लाने में कितनी मशक्कत है, ये तो जो ला रहा है उन्हीं को पता है। लेकिन इतने सारे व्यस्तता के बावजूद प्रतिदिन सर 6:30 सुबह में आ जाते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। आज मैं सर का सेशन को सुन रही थी, सर ने बहुत अच्छा एक बताया कि क्या नहीं करना है, क्या करने से आपके बिजनेस में चैलेंज आ सकती है। एक एक पॉइंट सर लिखवाते हैं, सफलता की अलार्म डायरी बनवाते हैं। मतलब हर कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, फिर भी अगर आप आगे नहीं बढ़े तो एक बार अपने गाल पे चमाट लगाना है गुरुदेव के अंदाज में कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और हमारे जितने भी इस सिस्टम के अचीवर्स हैं, कोर लीडर हैं, उनके सानिध्य से और गुरुदेव के सानिध्य से ये प्रोग्राम नॉन स्टॉप डेली 8 PM जय आरसीएम भी शुरू हो चुकी है। ये लगातार चल रही है और हर दिन इसमें आरसीएम के धुरंधर जिन लोगों ने इस सिस्टम के माध्यम से अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदला है, वो सारे लोग आकर के यहाँ पे हमें बताते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। सर कहते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा वजन लेकर के आप चलेंगे तो कभी भी ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। वैसे ही इस सिस्टम में अगर आप डायमंड तक जाना चाहते हैं, अगर आप डायमंड तक जाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन से एक्स्ट्रा जो वजन है उसको हटाना पड़ेगा। मतलब आपको ईगो को हटाना पड़ेगा, ईर्ष्या को हटाना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, अज्ञानता को हटाना पड़ेगा, लर्निंग मूड में आना पड़ेगा, विद्यार्थी बन के आना पड़ेगा। तभी आप इस सिस्टम में डायमंड बन के जा सकते हैं। और कि इन्हीं चीजों से मुझे एक कहानी याद आ रही है। बचपन से कहानियों को सुन के बड़ी हुई हूँ और एज ए मदर बच्चों को भी शुरू से कहानी सुनाती रही हूँ, तो मुझे कहानियों की थोड़ी आदत है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का समापन करना चाहूंगी। एक बार एक जंगल में शिकारी जाता है और बार बार वहां से चिड़िया को, पक्षी को जाल में फंसा के पकड़ के ले आता है। तो पक्षी को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रही थी। तो उधर से एक संत जो थे, एक बौद्ध भिक्षु, वो जा रहे थे और उन्होंने जब ये चीज को देखा, उसी जंगल में वो रह रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने जब देखा कि बार बार बहेलिया आता है, शिकारियों को, अपने चिड़ियों को अपने जाल में फंसाता है और इनको पकड़ के लेके चला जाता है, मार्केट में जाके वो बेचता है या खाता है, पता नहीं क्या करता है, लेकिन यहाँ से पकड़ के लेके चला जाता है। तो इन पक्षियों का दर्द देख करके उनके अंदर में एक दर्द पैदा हुई, एक तकलीफ पैदा हुई, और उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन पक्षियों को उनके कष्टों से हटा सकूं, इनके दर्द से इनको निकाल सकूं। और वो चूंकि ज्ञानी आदमी थे तो वो उन्होंने सोचा चलो इन पक्षियों को मैं कुछ ज्ञान दे देता हूँ। और वो जो संत थे वहां बैठ के उन पक्षियों के पीछे मेहनत करने लगे, एनर्जी लगाने लगे और उनको सिखाने लगे। और उन्होंने एक स्लोगन उन्हें रट्टा मरा दिया, सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शुरुआत हुई तो थोड़ी मुश्किल आई, पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था, उनकी बातें सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन वो लगातार लगे रहे प्रयास में। लास्ट में वो पक्षी भी एक दिन बोलने लगा उनके साथ।
जितनी भी पक्षियां थी वो भी उनके साथ बोलने लगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। गुरुदेव को लगा कि कहीं ना कहीं मेरी बातें इनके समझ में आ गई। और कुछ दिन बाद फिर उसी जंगल में बहेलिया आता है पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना जाल लेके। और जब वो सुनता है कि सारी पक्षियां एक ही बात कर रही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, बहेलिए को लगा कि अब तो लगता है कि कोई भी पक्षी नहीं फंसेगी, लेकिन फिर भी चलो जब आ गया हूं तो जाल डाल ही देता हूँ। और जैसे ही बहेलिए ने जाल को बिछाया, उसमें दाना डाला, तो वो पक्षियां गाना तो गा रही थी और वापस से आकर के उसी जाल में फंस गई। एक बार खुद को चेक करने की जरूरत है। हमें भी जब हमारे अपलाइन बताते, इतने सारे सिस्टम तैयार है, इतने सारे लोग हमें सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, इतने सारे लोग ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फायदा तब मिलेगा जब इस ज्ञान को लेकर के, इस नॉलेज को लेकर के हम फील्ड में जाएंगे, लोगों तक अपनी बात रखेंगे, लोगों को अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारा जो अभियान है स्वास्थ्य रक्षा का, हमारा जो अभियान है स्वावलंबन का, हमारा जो अभियान है महिला सशक्तिकरण का, ये बातें हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों की न को सुनने की आदत डाल पाएंगे, तभी जाकर के हम भी इस सिस्टम में डायमंड बन सकते हैं, तभी जाकर के हम भी इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कामयाबी के रास्ते पर। और मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सफलता की है बस एक ही चाबी, आरसीएम को अपना लो, मिशन के लिए करो, कमीशन के लिए ना करो। क्योंकि जब तक आप कमीशन के लिए करोगे तब तक बड़ी अचीवमेंट लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मिशन के लिए करो। आज मैं गुरुदेव को देखती हूँ, बीसी छाबड़ा सर को, मैं हैरान रह जाती हूँ। सर से बात करने का मुझे मौका मिलता है, सर सुबह से लेकर शाम तक इतनी मीटिंग है, इतने फोन कॉल कैसे कर लेते हैं। सर की जो एज है ना, इस एज में हमारे यहाँ खास करके, मैं बिहार के रहने वाली हूँ, बिहार से जो लोग होते हैं उन लोगों का तो बस इस उम्र में सिर्फ बैठना है घर में और बच्चों पे हुक्म चलाना है, उन्हें खाना दो, पानी दो, पाँव दबाओ, सर दबाओ, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस एज में सर इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। अगर सर ये काम पैसे के लिए करते, कमीशन के लिए करते, तो कभी भी संभव नहीं था। सर ने एक मिशन लिया है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान से लीडर तैयार करने हैं, वो चाहे जेंट्स हो चाहे महिला हो, नए लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों के सपनों को पूरा कराना है। इसीलिए सर इतनी एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए माननीय टीसी सर हम लोगों के साथ इतनी एनर्जी के साथ प्रतिदिन हर सुबह सुबह आकर के हम लोगों को जगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। प्रियंका मैम इतनी एनर्जी के साथ किसोल जैसे प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ रही है। अभिषेक सर को मैंने देखा है इस 1 साल के जर्नी में, सर के अंदर जितनी विनम्रता है, जितनी लोगों के प्रति इज्जत की भावना है, जितना वो लोगों का सम्मान देते हैं, हमें तो लगता है, मैं तो जब से सर के संपर्क में आई हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन लगता है कि अब सर पे एक बड़े भाई का हाथ है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये सारे लोग मिशन के लिए काम कर रहे हैं, कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आप भी आइए, खुल के आइए, अभियान के रूप में काम करिए। लर्निंग बहुत सारी जगह पे ज्ञान बट रही है, लेकिन इस ज्ञान को ले जाकर के फील्ड में यूज करना भी जरूरी है, तभी रिजल्ट आएगी। जो भी हमारी कंपनी की तरफ से जो प्लानिंग होती है, चाहे न्यूट्रीचार्ज की हो, चाहे किसोल की हो, चाहे गुड डाउट की हो, चाहे तुलसी पेंट की हो, हर कदम हरित संजीवनी की हो, हर जगह पे एक कदम आगे बढ़ के चलने का जज्बा और जुनून अगर आपके साथ है, तभी कामयाबी आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इत्मीनान से सुनने के लिए। ओवर टू यू रजत जी। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत शानदार प्रोग्राम हम सभी लोगों को दिया। आपके विशेष टाइम के लिए हम सभी लोग आभारी हैं। आप सभी लोग कल्याणी मैम के सम्मान में जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी को मैम देख सकती हैं। एक बार सभी सभी लोग से विनती करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मैम के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी लोग कंपेयर कर सकते हैं कि एक सामान्य परिवार से, सामान्य बैकग्राउंड से, कोई विशेष एजुकेशन ना होने के बावजूद जब एक लेडी
एक डिसीजन लेके सीख के अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, तो आपके घर की महिलाएं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? आज एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, आज लीडर्स की कमी नहीं है, आज आपको एक डिसीजन लेने की कमी है। एक डिसीजन जब किसी की लाइफ में ऐसा परिवर्तन ला सकता है, तो आपका डिसीजन भी मायने रखता है। आप भी डिसीजन लेकर के नई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप भी डिसीजन लेकर के लाखों परिवारों को संपन्न कर सकते हैं। आज कल्याणी मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उन्होंने हजारों परिवारों को संपन्न किया है। आज एक नायाब एग्जाम्पल है। महिला सशक्तिकरण लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सही डायरेक्शन में काम करके महिला सशक्तिकरण को उस ऊंचाइयों पे ले जाया जा सकता है जो आज इस इंडिया को, इस पूरी ब्रह्मांड में इसकी जरूरत है। आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कामयाबी कैसे ली जा सकती है। तो हम सभी लोग आज बहुत कुछ सीख करके मैम से एक वादा कर सकते हैं कि हाँ, हम भी कामयाब होंगे, हाँ, हम भी नेशनल लेवल पे आकर के कामयाब होंगे। तो आप सभी साथी आज के प्रोग्राम को उन सभी लेडीज तक पहुंचाएं, उन सभी परिवारों तक पहुंचाएं जिनको आपको लगता है कि हाँ, हमें इनको संपन्न बनाना है। इस परिवार में से ये एक लेडी लीडर कल को इस परिवार को संभाल सकती है, कल को कल्याणी मिश्रा मैम जैसे बन सकती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को लूप में बार बार अपनी फैमिली को सबसे पहले दिखाएं, क्योंकि मैम ने कहा ना कि जब आप कपल के साथ इस सिस्टम को करेंगे तब आप सफल होंगे। क्योंकि आपका परिवार अगर साथ नहीं देगा तो आप ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते सर। जब तक आपकी फैमिली, आपके बच्चे साथ नहीं देंगे, तब तक आप इस सिस्टम को उस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका परिवार साथ नहीं है तो आप दुनिया तो जीत लेंगे, लेकिन आप घर ही में हार जाएंगे। तो आप अपनी फैमिली को सबसे पहले आज का प्रोग्राम पुनः दिखाइएगा, उसके बाद आप अपनी पूरी टीम को आज का प्रोग्राम प्रमोट करिएगा। जैसा कि मैम ने कहा, लर्निंग ही अर्निंग है। 1 PM का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आकर के आप सीख सकते हैं। आज के टाइम पे 2 PM का भी प्रोग्राम बहुत ही शानदार हो रहा है, और मॉर्निंग का गुरुकुल सेशंस तो वो तो लाजवाब है। आप चाहते हैं अगर इस सिस्टम से लाखों करोड़ों रुपए कमाना, लेकिन अगर सोच उस तरह की डेवलप नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कंपेयर करिए कि एक जॉब के लिए इंसान 5-5, 10-10 साल प्रिपरेशन करता है और जॉब कितने की मिलती है। और इस सिस्टम में हम जनरेशन तक की इनकम की बात करते हैं, लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं, तो हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? मैम ने बताया कि 1 PM का सेशन, 2 PM का सेशन और ये इवनिंग का 8 PM का सेशन, ये हमारे लिए यूनिवर्सिटीज हैं। हम सब लोग लकी हैं कि इस दौर में, इस सिस्टम में आए हैं जहां पे हमें एजुकेशन मिल रही है कि हम कामयाब कैसे हों, हमें एजुकेशन मिल रही है कि हम सफल कैसे बने, हमें एजुकेशन मिल रही है कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था, एक कंप्लीट पैकेज था जिसमें आपको स्टोरी भी देखने को मिली, जिसमें आपको मोटिवेशन भी मिला, मैम की जर्नी भी आपने देखी और उनका साहस भी आपने देखा। तो हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कल्याणी मैम का। लास्ट में 2 शब्दों के लिए मैम को पुनः इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर रजत सर। आपको देख करके मुझे और भी एनर्जी आती है। जब यंग जनरेशन इस बिजनेस में आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी आएगी, और एक मिडिल क्लास लोग जो है ना, उनके पास तो रॉयल्टी क्या है समझने का कोई जरिया ही नहीं है। क्योंकि रॉयल्टी आज तक हम लोग जानते थे वो साइंटिस्ट को मिलती है या राइटर को मिलती है, जो बड़े आविष्कार करते हैं उनको मिलती है, या जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और उनकी गाना चल गई तो मिलती है। लेकिन इन सब में एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि रॉयल्टी इनकम तब जाती है अगली पीढ़ी को, जब अगली पीढ़ी को पता हो कि मेरे जो ऊपर वाले पीढ़ी थे, मेरी मम्मी या मेरे पापा मेरे लिए कुछ करके गए हैं। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी।
एक मिडिल क्लास फैमिली हमारे यहाँ मैं देखती हूँ जो कल्चर होता है, एक सबसे अच्छा उनके पास रॉयल्टी कमाने का साधन होता है। कहीं अगर जमीन ले लिया थोड़ा सा, उसमें कुछ घर बना लो, 2-4 फ्लैट व्लैट बना लो, वो किराए पे लगेंगे तो हर महीने पैसे आते रहेंगे। ये एक सिंपल रॉयल्टी कमाने का मिडिल क्लास लोगों का एक साधन होता है। लेकिन उनके बच्चों को वो रॉयल्टी तभी मिलेगी जब बच्चों को पता होगा कि पापा जी ने घर बनाया कहाँ है, उसमें किराएदार कौन है। नहीं तो पता चला जो किराया पे रहने के लिए आया है वो घर उसी ने कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही इस सिस्टम में हम काम तो कर रहे हैं रॉयल्टी के लिए कि हमारी अगली पीढ़ी को भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगली पीढ़ी को फायदा तभी मिलेगा जब अगली पीढ़ी को पता रहेगा कि उसका जो बिजनेस का बीज उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने रोपा है, वो कहाँ कहाँ तक उसकी जड़ें गई हैं, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, किस मोहल्ले में है, उनके लाइफ लाइन कौन है, उनके नीचे रॉयल्टी कौन है, टेक्निकल कौन है, वाइटल कौन है, पता होगा तभी तो उसकी रॉयल्टी इनकम ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये सिस्टम है जिसके माध्यम से पैसे की भी आजादी है, समय की भी आजादी है और सिक्योरिटी भी है। लेकिन ये तभी तक है जब तक आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, जब तक आपके घर वालों को भी पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका मिशन क्या है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान को आजाद इसलिए करा पाए क्योंकि उनकी पत्नी लगातार कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी थी। कहीं जाके भाषण नहीं देती थी वो, कहीं जाके किसी को मोटिवेट नहीं करती थी, लेकिन उनके हर कदम में, उनके हर दुख में, उनके हर दर्द में, हर संघर्ष में, हर सपने में कदम से कदम मिला के खड़ी थी। तभी तो मुमकिन हो पाया इतना बड़ा मिशन। तो हम भी एक मिशन पे निकले हैं, हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करने के मिशन पे, हिंदुस्तान से बीमारी भगाने के मिशन पे, और हिंदुस्तान के युवाओं के, आज तो मैंने कोई आंकड़ों को डाला नहीं था इसमें क्योंकि मैंने समय का थोड़ा ख्याल रखा था, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग 31 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। उनके मम्मी पापा ने उन्हें बताया कि बाबू अच्छे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छा नंबर ले आओ, बड़े नंबर लाओगे, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, सेटल हो जाओगे। लेकिन वो जॉब। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come